ओम शांति। आज 13 फरवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये हमारे बाप की यूनिवर्सिटी, परमात्मा की यूनिवर्सिटी है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की। जब ये निश्चय पक्का हो तब तुम ये पढ़ाई पढ़ सको। जब तक ये निश्चय ना हो कि भगवान का ये विश्वविद्यालय है, मेरे बाप का ये विश्वविद्यालय है, जिससे मैंने नर से नारायण, मनुष्य से देवता बनना है, जब तक ये पक्का निश्चय नहीं होगा तब तक पढ़ नहीं सकता। प्रश्न, मनुष्य से देवता बनने के लिए तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? तुम बच्चे इस समय कौन सी मेहनत करते हो? कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर, आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाने की, साथ साथ मीठा बनने की। सतयुग में तो है ही सबकी आंखें सिविल, वहां ये मेहनत नहीं होती। यहां पतित शरीर, पतित दुनिया में तुम बच्चे आत्मा भाई भाई हो। ये निश्चय कर आंखों को सिविल बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबर 2 है प्रश्न, भक्तों की किस एक बात से सर्वव्यापी की बात गलत हो जाती है? कौन सी एक बात? वो कहते खुद है, कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे। तो इसका मतलब वो आना है उसने, अभी है नहीं। जब आएंगे तो वारी जाएंगे ना। जब उसने आना है, सिद्ध करता है कि वो यहां है नहीं, तो फिर उनका सर्वव्यापी कहना भी क्या हो गया? रॉन्ग। ओम शांति। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो, ये तो जानते हो कि एक ही बेहद का बाप है, जिसको सुप्रीम रूह या परम आत्मा कहते हैं। परम आत्मा भी है जरूर, परम पिता है ना। परम पिता माना परमात्मा। ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुम सबने ही सुना था। तुम जानते हो आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, उनको इन आंखों से देखा नहीं जाता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा होगा। हां, देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और वे भी ड्रामा के प्लान अनुसार। दिव्य दृष्टि भी सबको नहीं मिल सकती, और ड्रामा भी। 3 बातें ध्यान रखने वाली है ना, ड्रामा और दिव्य दृष्टि, तब हम देख सकते हैं। 2 बातें हैं। एक तो ड्रामा, जिसका पार्ट है ड्रामा में देखने का। अब ब्रह्मा बाबा का पार्ट था शिव बाबा के साथ इस प्रकार से पार्ट बजाने का, और तो कोई नहीं बजा सकता। दादियों का जैसा पार्ट है वो किसी और का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का पार्ट यूनिक है। तो जिसका ड्रामा में पार्ट है साक्षात्कार करने का, वह हर कल्प इन आंखों से तो नहीं, परंतु दिव्य दृष्टि से देख सकता है। उसको वो दिव्य दृष्टि भी मिलेगी, तभी वो देखेगा। जिसका पार्ट नहीं है वो नहीं देखेगा। ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो दिखाई दे रहा, तेरे को क्यों नहीं दिखाई देता। नहीं कह सकते। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों से कोई साक्षात्कार नहीं होता। अर्जुन को भी दिखाया कि भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी,
तो उसने साक्षात्कार किया। मतलब दुनिया में सभी जानते हैं कि दिव्य दृष्टि से ही साक्षात्कार होगा, ऐसे साक्षात्कार नहीं होता। अब दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखना। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, जिससे नवधा भक्ति कहा जाता है। जैसे मीरा का साक्षात्कार हुआ तो डांस करती थी, वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा जो पास्ट हो गया। वे दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते हैं, उसमें जैसे लय हो जाते हैं। भल दीदार होगा, परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं, वहां शिवलिंग भी रखते हैं। कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम हो वैसे वे है। परमात्मा भी कोई अलग नहीं है, सुप्रीम परमात्मा है, साइज एक ही है। कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, आत्मा सब भाई भाई हैं। बेहद का बाप एक है, बाकी सब भाई भाई हैं, पार्ट बजाते हैं। ये समझने की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें जो एक ही बाप समझाते हैं। जिन्हों को समझाते हैं वे फिर औरों को समझा सकते हैं। पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है। ये तो राइट नहीं है ना। एक तरफ कहते हैं बाबा जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, ऐसे बाप पर ऐसे थोड़े कहते हैं कि आप सर्वव्यापी हो। कहते हैं आप आएंगे तो वारी जाएंगे, तो इसका मतलब यहां नहीं है ना। मेरे तो आप, दूसरा ना कोई, तो जरूर उनको याद करना पड़े। ये बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। ये जो गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला, उसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो। आप बाप के पास आए हो राजयोग सीखने। बाप तो सर्वेंट है, बड़े आदमी जब सही करते हैं, साइन करते हैं, तो नीचे लिखते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं, तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। पावन होते बुलाते हो कि भगवान दुनिया को आकर क्या करते हैं, पावन बनाते हैं। बाकी तो सब है कन रस, बाकी सब क्या है, कन रस। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से देवता बनाना। बच्चों को ये निश्चय है कि हमको ये बनना है। जिसको निश्चय नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या करने जाएगा स्कूल में। निश्चय होगा तो बैरिस्टर से, सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं तो आएगा ही नहीं। क्यों जाएगा स्कूल में, क्यों जाएगा कॉलेज में। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। ये सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा है।
कथा क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सीखा था, तो पास्ट की जो बीती हुई बातें होती हैं उनको सुनाना ही कथा कहा जाता है। यह है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो देवी गुण हैं वे मनुष्यों में नहीं है। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। और अपने को क्या कहते हैं? हम पापी, नीच, विकारी। देवताएं कब थे? जरूर कहेंगे सतयुग में थे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कलयुग में देवता थे। आजकल मनुष्यों की है तमो प्रधान बुद्धि। वह तमो प्रधान बुद्धि के कारण बाप का टाइटल भी अपने ऊपर रख लेते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक बाप है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है। अभी है कलयुग, सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है। एक है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घर बार आदि सब छोड़ा, परंतु आजकल तो देखो लखपति बन बैठे हैं। सन्यास माना सुख का त्याग करना। सन्यास माना सुख का त्याग करना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इनसे वैराग्य है। वो लोग तो घर बार छोड़ फिर अंदर घुस आए हैं। कल तो जंगल में चले गए थे, पहाड़ियों पे चले गए थे, अब वो घर बार छोड़कर जंगल जाते हैं, जंगल से वापस क्या आ गए हैं, शहर में आ गए। अब अखाड़ा बना के बैठ गए। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते हैं, कुटियाएं बनाते हैं तो भी कितना खर्चा करते हैं। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है। आजकल तो अखाड़े बना रखे ना, बहुत बड़े बड़े महल बनाकर रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान है। अभी है ही कलयुग। अभी क्या है? कलयुग। सतयुगी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नामो निशान ही गुम हो जाता। यदि उनके चित्र ना होते तो उनका स्वर्ग होता है ये भी ना समझते लोग कि स्वर्ग क्या होता है। जो नहीं मानते उन चित्रों के, तो तुमने बनाए चित्र, स्वर्ग कोई होता ही नहीं है। तुमको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं, आधा कल्प भक्ति मार्ग की कथाएं सुनते आए हैं। सुन सुनकर सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। फिर 5000 वर्ष बाद एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, किसको ऐसे कहना नहीं है कि भक्ति को छोड़ दो। ऐसे किसी को नहीं कहना। करो भी, खूब भक्ति करो, तुम्हारा पार्ट है। ड्रामा में जिसका पार्ट है भक्ति करने का, मेरे कहने से थोड़ा छोड़ेगा। फिर मैं क्यों कहूं भी छोड़ दो। जब उसको समझ में आ जाएगा तो आप पे छोड़ देगा। ज्ञान आ जाता है तो फिर आप पे ही भक्ति छूट जाएगी। समझते हैं हम आत्मा हैं। अब बाप बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए। पहले क्या चाहिए? बेहद के बाप की पहचान चाहिए, तब तो हम उससे वर्षा लेंगे। वो निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे
एक बाप की देहधारियों की, बाप की और देहधारियों की याद ना रहे। वे होती है जिस्मानी यात्रा और ये तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें धक्का नहीं खाना है। भक्ति मार्ग में मार्ग है ही रात, भक्ति मार्ग है ही रात, धक्का खाना पड़ता है। यहां धक्के की बात याद करने लिए कोई बैठता नहीं। भक्ति मार्ग में कृष्ण के भगत चलते फिरते कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं क्या? करते हैं। कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज देखी जाती है तो वे चीज याद रहती है, वे चीज याद रहती है। तुम तो घर बैठे शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो। पूछ रहे हैं बाबा, शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो। ये नई बात है, ये नई बात है। कृष्ण को याद करना वे पुरानी बात हो गई है। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं, शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं कि उनका नाम रूप क्या है। दुनिया वाले तो शिव बाबा को जानते ही नहीं। सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना क्या चीज है जो सर्वव्यापी है। मतलब कितनी कमाल की बात है ना, किसी को यह भी नहीं पता कि परमात्मा सर्वव्यापी। अच्छा कैसा है, क्या है, कहाँ है वो, सब जगह दिखाओ तो सही। हम कहते हैं उनको कि परमात्मा है, वहां कहते हैं दिखाओ कहाँ है परमात्मा। अरे तुम जिसे सर्वव्यापी कह रहे हो वो सर्वव्यापी कहाँ है? वो तो कहते हैं तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। चलो बताओ ना वो क्या है। परमात्मा बड़ी स्टेजों के ऊपर जो देश के जो लीडर हैं बड़े बड़े, हाँ कण कण में बताते हैं। हाँ कण कण में भगवान, बिल्कुल बिल्कुल। भाई उनका क्या कसूर है, उन विचारों का क्या कसूर है? उनको बहकाने वाले, पत्ता भी नहीं हिलता। उनको जो बहकाने वाले बड़े बड़े गुरु है ना, वो तो हमारे जैसे इंसान है। जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो तो कॉमन इंसान है ना। उनको बहकाने वाले जिनके प्रति उनकी श्रद्धा है, उनके बड़े बड़े गुरु, वही कह रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। धर्म गुरु कह रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। इन बेचारे जो आम व्यक्ति हैं, मतलब वो तो इलेक्शन के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए, परंतु वो हैं तो ज्ञान में, उस ज्ञान में तो छोटे हैं ना। सर्वव्यापी भी क्या है उनसे पूछो। हमारे से पूछते हो कि परमात्मा क्या है, दिखाओ कैसे आ गया है। तुम बताओ सर्वव्यापी क्या है, कहां है, वो दिखा दो, चलो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। सर्वव्यापी भी क्या है कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परम आत्मा है। आत्मा को परमात्मा कह देते हैं, आत्मा को क्या देते हैं, परमात्मा। तो कह तो नहीं सकते ना। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं, एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है। उनमें क्या है, नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। उनमें नॉलेज है मनुष्य को देवता बनाने की। बाप कहते हैं रोज रोज गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। रोज रोज क्या करता हूं मैं, आपको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं। मुख्य बात है याद की, याद ही भूल जाती है। बाबा रोज रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ, क्या करो, बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूं, मैं आत्मा बिंदी हूं। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने में नहीं आती। कहा जाता है आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया, चल बसा, यहां से चला और दूसरी जगह जाकर बस गया। तुम जानते हो कहा हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते हैं।
एक शरीर छोड़ते ही एक ही सेकंड के अंदर दूसरे गर्भ में प्रवेश करते हैं। अभी अपवित्र बनी है। हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते? अभी अपवित्र बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था, अब दोनों ही अपवित्र बने हैं। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं, वे दोनों पवित्र, यहां दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या पहले अपवित्र ही जन्म लिया? क्वेश्चन पूछना है कि पहले पवित्र थे अब अपवित्र बने, या पहले अपवित्र थे अब पवित्र बने? पवित्र बने तभी तो आए। पहले पवित्र थे। हाँ, मतलब उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि पहले हम पतित थे अब हम पावन बने हैं, पहले हम कमजोर थे अब हम शक्तिशाली बन गए हैं। ठीक है। तो बाबा के बाप बैठ समझाते हैं, पहले तुम आत्माएं आप पे ही पवित्र पूज्य थी, फिर आप पे ही पुजारी अपवित्र बनी हो। 84 जन्म लिए हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य मिला, यह हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी अभी जानते हो, आगे नहीं जानते थे। पत्थर बुद्धि थे, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं थी। नास्तिक थे। अभी अभी आस्तिक बनने से कि तुम कितने सुखी बन जाते हो, तुम कितने सुखी बन जाते हो। तुम यहाँ आए ही हो ये देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान भाई बहन ठहरे ना, क्रिमिनल दृष्टि जा ना सके। इस समय मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत तो करनी पड़ती है कि क्रिमिनल से क्या बनना है हमको, सिविल आई बनना है। आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल होती हैं। आधा कल्प क्रिमिनल रहती हैं, द्वापर से कलयुग तक। आधा कल्प फिर सिविल रहती है। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती हैं, यहां क्रिमिनल रहती हैं। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है। कहाँ आना पड़ता है? पतित दुनिया, पतित शरीर में। जो पतित बने हैं उन्हों को ही पावन बनाना है। तुम जानते हो कृष्ण और राधे दोनों, कृष्ण भी और राधे भी दोनों अलग अलग राजाई के थे। प्रिंसेस थे। पीछे स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं? तो फिर उन्हों की डिनाइस्टी गाई जाती है। संवत भी उनसे कहा जाएगा, संवत भी उनसे कहा जाएगा। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। सतयुग की आयु ही क्या कह देते हैं? लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं 1250 वर्ष रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क हो जाता है।
रात दिन का फर्क हो गया। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। रात ब्रह्मा की आधा कल्प, फिर दिन ब्रह्मा का आधा कल्प। ज्ञान से ही सुख, भक्ति से है दुख। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चों, मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, स्वधर्म में टिको, बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही पतित पावन है। याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, याद करते रहेंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का रचयिता है ना, तो याद दिलाते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे, अभी पतित हो। अभी क्या बन गए हो? पतित हो। इसलिए वहां जाने लायक नहीं हो। स्वर्ग में जाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? पावन बनना पड़ेगा। इसलिए पावन बनो। मुझे एक बार आना पड़ता है, क्या करने? एक गॉड है, एक ही दुनिया है। गॉड भी एक है, दुनिया भी एक है। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं। जितनी जबान उतनी बातें। ये है ही एक मत, अद्वैत मत। एक मत को क्या बोला जाता है? अद्वैत मत। झाड़ देखो कितनी मतें मतांतर है। इस झाड़ में देखो दुनिया में कितने धर्म, कितने मत, कितने पंथ हैं। झाड़ कितना बड़ा हो गया है और वहां केवल एक मत, एक राज्य था, एक भाषा और एक संस्कृति थी। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। भारत कितना साहूकार था। वहां अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं। यहां तो देखो बैठे बैठे ये गया, चारों तरफ से मौत है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी थी, अभी तुम ईश्वर से योग लगाए मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो तुम ठहरे योगेश्वर, योगेश्वरी, योगेश्वर, योगेश्वरी। फिर बनोगे आप राजेश्वरी। अभी क्या हो? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर राजेश्वरी कैसे बने? ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राजेश्वरी कैसे बने? किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। अभी तुम जानते हो इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ईश्वर ने। वहां उन्हों की 21 पीढ़ी राजाई चलती है। वे तो एक जन्म में दान पुण्य करने से राजा बनते हैं। मर गया तो, मर गया तो खलास। अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती है, अकाले मृत्यु तो सबकी आती रहती है। सतयुग में ये लॉ नहीं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि काल खा गया। एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। जैसे सर्प खाल बदलते हैं, जैसे सांप खाल बदलते हैं, वहां सदैव खुशी ही खुशी रहती है। जरा भी दुख की बात नहीं। तुम सुख धाम के मालिक बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए
मुख्य सार। नंबर 1, इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते रूहानी यात्रा पर रहना है। नंबर 2, पुरुषार्थ कर आंखों को सिविल जरूर बनाना है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रख बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तू आत्मा भाव। कैसे मिलेगा वरदान? समझदार ज्ञानी तू आत्मा वे हैं जो पहले सोचते हैं फिर करता है। जैसे बड़े बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो ये संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लेने से क्या होगा? वाणी और कर्म स्वतः ही समर्थ हो जाएंगे। संकल्प ही नहीं लाओ, सोचो ही नहीं, तो कभी आपसे गलत सोचेंगे नहीं तो आपसे गलत बोल और कर्म होगा। और जहां समर्थ है वहां कमाई है, वहां कमाई है। तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। यही ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। स्लोगन है, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।